गुजर चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। कुछ ही देर में वह तार रेगिस्तान की ऊंचाई पर पहुंच गई। लकड़ी की बनी झोपड़ी सी एक घर खड़ा था। अब यह जवान और खूबसूरत लड़की उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से एक सुराख से अंदर झांका और फिर वहीं खड़ी हो गई। दरवाजा खटखटाने से पहले अचानक उसने खुद को देखने का इरादा किया। अपने पर्स से शीशा निकाला, बाल संवारने लगी और ऊपर से नीचे तक अपने आप को निहारा। उसने कपड़ों को ठीक किया ताकि और भी प्यारी और अच्छी लगे। जब यकीन हो गया कि वह अब बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी जवानी अपने चरम पर है, तो उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। राधिका लगातार दरवाजा पीटने लगी और साथ ही अपने आप को संवारती जा रही थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से लगभग उसी उम्र का हरीश बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर राधिका पर पड़ी, वह हैरानी से देखता ही रह गया। उसकी आंखें जैसे ठहर सी गईं। हरीश कुछ पूछने से पहले ही उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। तभी राधिका अचानक बोली, मैं इस थार रेगिस्तान में अपने घर वालों के साथ घूमने बहुत दूर से आई थी, मगर वे मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज रात तुम मुझे अपनी इस झोपड़ी में रख सकते हो? हरीश ने यह बात सुनी तो उसके दिल में एक गहरी मुस्कान दौड़ गई। इतनी जवान और सुंदर लड़की को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिन कुछ बोले वह राधिका के पास आया और ऊपर से नीचे तक उसे झांकने लगा। फिर वह उसके चारों ओर घूमने लगा। राधिका ने यह देखा तो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? हरीश अब उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। राधिका के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान थी और वह जानती थी क्यों। मगर अचानक उसने पलटकर उसका सामना किया और बोली, हाँ क्या सोचा, आज की रात मुझे रहने दो। यह सुनते ही हरीश जैसे दीवाना हो गया। वह झट से आगे बढ़ा, राधिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम रात यहाँ गुजार सकती हो। कहते हुए राधिका झोपड़ी के अंदर चली गई और हरीश भी दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर आ गया। झोपड़ी में दाखिल होते ही राधिका ने इधर उधर देखा। इतने में हरीश ने पीछे से दरवाजे की कड़ी चढ़ा दी। राधिका ने गर्दन मोड़कर हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुमने यह कड़ी क्यों लगाई? हरीश बोला, रात में चोर लुटेरों का खतरा रहता है, कोई भी अंदर घुस सकता है, इसलिए कड़ी लगाई। उस झोपड़ी में 2 कमरे थे। राधिका एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहाँ सोने दोगे? हरीश हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिल करे सो जाओ। राधिका ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाऊंगी। हरीश कुछ पल तक राधिका की आंखों में देखता रहा, फिर सोचकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह दूसरे कमरे में गया और अपने बिस्तर पर लेट गया और राधिका के बारे में सोचने लगा। राधिका भी अपने बिस्तर पर लेटी मगर करवटें बदलती रहीं। तभी अचानक बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। राधिका अचानक उठी और भागती हुई हरीश के पास आकर खड़ी हो गई। हरीश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। राधिका उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसे हिलाते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हरीश झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ, वह बोला। राधिका ने कहा, वहाँ नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है, मैं यही तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूँ। हरीश ने जब राधिका को इतना डरा हुआ बैठा देखा और उसकी यह बात सुनी तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका भी उसकी आंखों में देखती हुई हल्की मुस्कुराने लगी। तब हरीश बोला, पर यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? राधिका कुछ नहीं बोली। अचानक उसने हरीश का बाजू पकड़ते हुए कहा, जल्दी उठो, बाहर था रेगिस्तान में चलते हैं, मुझे दम घुट रहा है। हरीश ये सुनकर हंस पड़ा और तुरंत उठकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। राधिका ने हरीश का हाथ पकड़ा और वह दोनों थार रेगिस्तान में निकल पड़े। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। राधिका और हरीश हाथों में हाथ देकर उस सुनसान रेगिस्तान के ऊपर चलने लगे। चलते चलते वे एक रेतीली चट्टान के पास पहुँचे जहाँ नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी। राधिका उस चट्टान पर खड़ी होकर हरीश की तरफ देखकर बोली, देखो मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ ना, बताओ कैसी लगी हूँ? हरीश को राधिका की बातों में खुशी का एक प्रकार का उत्साह दिखाई दिया। उसने समझ लिया कि राधिका क्या चाह रही है। वह तुरंत उसके पास आया और चट्टान से उसे गोद में उठा लिया। फिर बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। राधिका मुस्कुराई और खुश होकर हरीश की गोद में उठी। वे झोपड़ी की तरफ चले। झोपड़ी के पास पहुंचकर हरीश अचानक रुक गया। उसने राधिका को नीचे उतारकर ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर बोला, पहले बताओ तुम कौन हो? यह सब इतनी जल्दी कैसे संभव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसके पास आई और आंखों में देखकर बोली, बताया था ना, मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? हरीश एक बार फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने